सभी को राधे राधे। देखिए, शरद पूनम का जो पर्व है ये बहुत विशेष और ये महत्वपूर्ण पूनम है। हर आदमी नहीं जानता, एक साल के अंदर 4 दिन ऐसे होते हैं जिसमें खुद भगवान नहीं सोए। मैं कृष्ण जी की बात करूं तो जन्माष्टमी के दिन जब कृष्ण जी का जन्म हुआ है, प्राकट्य हुआ कंस के कारागृह में, उस रात कृष्ण जी नहीं सोए। उसके बाद प्रबोधिनी एकादशी जिसमें तुलसी संग विवाह होता है, प्रभु नहीं सोए। तीसरी रात आती है दीपावली की, जिसमें यशोदा मैया ने कृष्ण जी को बांध रखा था, उस रात भी वो नहीं सोए। उसके बाद शरद पूनम की रात, शरद पूनम की रात भी भगवान नहीं सोते। और ये शरद पूनम तो है, ये लक्ष्मी जी का आज जन्मदिन भी है। समुद्र मंथन से आज के दिन ही लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था। और आज की रात लक्ष्मी जी अपने पति के साथ, भगवान नारायण के साथ भ्रमण पर होती हैं। सिर्फ यही देखना कि आज कौन जग रहा है इस खुशी में। बहुत विशेष और महत्वपूर्ण दिन है आज का। अब देखो, चंद्रमा जो है ये 15 कला रखता है, लेकिन एक सिर्फ साल के अंदर शरद पूनम का दिन ऐसा होता है जो चंद्रमा 16 कला संपन्न होता है। क्यों? समुद्र मंथन हुआ, एक बार समुद्र मंथन हुआ तो उसमें 14 रत्न निकले हैं। अब 14 रत्न जो निकले हैं उसमें एक लास्ट अमृत कलश भी निकला लास्ट में। अब जो अमृत कलश निकला है तो देवता और दानवों के बीच युद्ध हो गया। जब युद्ध हो गया है तो भगवान को खुद मोहिनी अवतार के रूप में प्रकट होना पड़ा। मोहिनी एक बहुत सुंदर स्त्री के रूप में प्रभु थे। अब उन्होंने अमृत को बांटा है, देवताओं ने अमृत पा लिया, दैत्य रह गए। अब उस समय क्या हुआ कि कुछ अमृत बच गया था। अब जो अमृत बचा हुआ था वो अमृत चंद्रमा के पास रख दिया गया। अब ये जो चंद्रमा की जो 16वीं कला है ये अमृत की है। शरद पूनम के दिन चंद्रमा की और पृथ्वी की बहुत नज़दीकी होती है। और इस दिन चंद्रमा की चांदनी में अमृत का एक वो योग होता है कि इस चांदनी के अंदर अगर कोई आयुर्वेदिक दवाई बनाकर उस चांदनी में रखते हैं तो वो दवाई अमृत बन जाती है। इसीलिए आज के दिन खीर बनाकर लोग रखते हैं चांदनी में, और उस चांदनी में रखी गई खीर को औषधि के रूप में लिया जाता है। एक वो औषधि रूप का प्रसाद हो जाता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। अब देखो, ये 4 रात जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब भगवान नहीं सोते, हमारे पिता नहीं सोते और हम इस काल के अंदर सोते हैं, तो वो शायद हम बहुत कुछ खो रहे हैं अपना। आज के दिन तो हर आदमी को घर के अंदर भी कीर्तन करना चाहिए। घर के अंदर कीर्तन संभव नहीं हो तो पास में कहीं भी ऐसे स्थान पर जहाँ प्रभु का कीर्तन जागरण का हमें अवसर मिले, उसमें हाजिरी देनी चाहिए। बहुत 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 बड़ा इसका लाभ है आज का दिन, अगर हम प्रभु को जग कर कहीं देते हैं तो। और अब आपको बता दूं, देखो कितनी बड़ी बात है कि जो 4 दिन मैं बता रहा हूँ, ये 4 दिन में 3 दिन तो कार्तिक मास में ही है। जन्माष्टमी को हम छोड़ देते हैं तो ये 3 दिन बाकी के जो हैं, शरद पूनम का, तुलसी विवाह के, प्रबोधिनी एकादशी का और दीपावली का, 3 तो कार्तिक मास के अंदर है। तो आज का दिन बहुत विशेष दिन है। शरद पूनम पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।